चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी बात को दोबारा से। कहा गया कि एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट। मैंने कहा ना कि भाई अगर मुझे इस चीज को नापने में बहुत मुश्किल हो रही है तो लाजिम है कि ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मूव कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पोजीशन में रह सकता है? आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन रुकता होगा? इतनी जो बहस चल रही है, इतनी हफ्तों से हम इस बात को पढ़ रहे हैं, हमें इतना टाइम हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है और नहीं कर रहा और करेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये इतनी कहानी हम लंबी कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है भाई? जी सर, अब आ रही है। यस सर। तो हम अचानक से गायब हो गए थे। तो भाई दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहली बात ये कही गई कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, वो चल रहा है, लगातार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, फिर एक फिनोमेना पीछे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक वक्त आएगा वो इलेक्ट्रॉन आके निकल जाएगा न्यूक्लियस में। किसने कहा था वैसे ये? हु सेड दिस थिंग? नील बोहर ने कहा था ये रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था that electron is revolving around the nucleus continuously and emits energy constantly and it will ultimately fall into the nucleus. नील बोहर ने कहा ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा सीन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन लगातार एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। और अगर वो लगातार एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। The energy of an electron cannot be zero. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती कभी भी। बात समझ गए आप मेरी? पहली बात, इलेक्ट्रॉन रेस्ट। यस सर। जी सर। दूसरी बात, कम इलेक्ट्रॉन हो की, सकती है, तभी वो नीचे गिरेगा ना। हाँ न, कम होने की वाली बात है। जीरो, जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब आप ये कहें मैंने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन, भाई भाई यही यही है इलेक्ट्रॉन, यही यही है, यही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। क्या इलेक्ट्रॉन आपके आपके हिसाब किताब से चल रहा है? इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बस घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। आप ये नहीं कह सकते हाँ ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, मैंने रोक के रखा हुआ है, जो देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है सीन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। द एग्जैक्ट, द पर्टिकुलर पोजीशन के यार यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं मालूम कर सकते। इलेक्ट्रॉन कहा जाता है यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात यहाँ तक आप मेरी समझ गए? जी सर। आओ आगे की जानिब अब हम चलते हैं। हमारे पास क्या बताया जा रहा है? हेडिंग डालो अपने पास, ऑर्बिट। ऑर्बिट की हेडिंग डाल दो। ऑर्बिट की हेडिंग डाल दो। स्टार्ट करूं? यस सर। देखिए, द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, द फिक्स्ड सर्कुलर path of an electron, the fixed circular path of an electron around the nucleus of an electron around the nucleus is called as orbit. सर रिपीट कर दें, आवाज मैंने कहा द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus is called as orbit. लिख लिया सबने? यस सर। हेडिंग डालो ऑर्बिटल, ORBITAL, ऑर्बिटल।
ऑर्बिट हो गया, अब ऑर्बिटल की हेडिंग डाल दो। स्टार्ट करें? Yes, sir. लिखिए द थ्री डायमेंशनल द थ्री डायमेंशनल region, REGION, the three-dimensional region around the nucleus, the three-dimensional region around the nucleus of an atom of an atom where where there is where there is maximum where there is maximum probability Sir, where के बाद where there is maximum probability maximum probability of finding of finding an electron of finding an electron having a certain having a certain amount of energy having a certain amount of energy is called orbital. It's called orbital. लिख लिया सबने? Yes, sir. 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, ये सब जरा अच्छे तरीके से इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ो, फिर उसके बाद मैं नेम बाय नेम पूछूंगा कि क्या समझ में आया आपको, क्योंकि ऑर्बिट ऑर्बिटल इन दोनों का जिक्र हम कई हफ्तों से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। सही, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से। अनस बोलो भाई। हेलो अनस माशाल्लाह नहीं है। सिमरन सिमरन बोलो। बोलो। बोलो भाई, तुम माइक बंद करो, तुम सोचो अभी जरा। सुमैया तुम जवाब दो। सर ऑर्बिट वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सही है। न्यूक्लियस के वहाँ, और ऑर्बिटल जो है वो फिक्स्ड खुद नहीं है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड हो। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक किस्म का आपने मुझे जवाब दिया। खैर, इसको हम समझते हैं। आइए आओ देखते हैं भाई, इसको हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखो भाई, ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंसेस समझते हैं पहले। ये तो आ गया मेरा बेटा सेंटर में क्या, न्यूक्लियस। इधर भी एक और न्यूक्लियस बना देते हैं ताकि फिर एक ही बार हम ब्लैक मार्कर यूज करेंगे। चल, ऑर्बिट क्या है?
ऑर्बिट कहा जा रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे। ऑर्बिट कह रहे हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे को, यानी कि एक फिक्स्ड रीजन होगा, एक फिक्स्ड एरिया होगा, एक प्रॉपर जो है वो बाउंड्री होगी, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। सही है, न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये जो मैं आपके सामने इस वक्त बनाने जा रहा हूं, ये जो बन रहा है बेसिकली, ये है एक ऑर्बिट, एक फिक्स सर्कुलर पाथवे है, एक रास्ता है, एक जगह है जो अच्छी खासी बड़ी जगह है। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, पता नहीं है किधर होगा इसके अंदर। ये बस एक गोल रास्ता है। एटम तो हम सामने से देख रहे हैं ना, हम एटम देख रहे हैं ऐसे। एटम तो एक पूरी गोल बॉडी है, एक फुटबॉल है, ऐसा एटम है। तो एटम के अंदर एक पूरी लेयर है। जैसे मिसाल के तौर पर प्याज देखी आपने, प्याज अनियन जो होती है, अनियन के अंदर क्या होता है, एक सेंटर, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से लेयर्स चल रही होती हैं। ऐसी होता है। तो मैंने उसको समझ लो Yes, sir. आधा काट दिया, अनियन को काट दिया, ये एक लेयर चल रही है बेसिकली। ये ऐसे भी है, ये पूरी लेयर ऐसे है, सर्कुलर है, ये पूरी सर्कुलर लेयर है। मैंने हाफ करके आपको दिखा। अभी जो एक सर्कुलर पाथवे है, जो एक सर्कुलर ये हिस्सा है, ये जो पूरा मामला है, ये है ऑर्बिट। इसकी मिसाल से हम समझेंगे इसको कि ऑर्बिट होता क्या है बेसिकली। ये है एक ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इसी के अंदर होता है। ऑर्बिटल जो है वो इसी ऑर्बिट के अंदर होता है। ये है एक हमारे पास थ्री डायमेंशनल, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे नील बोर साहब ने कहा था फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसके बाद हमने डिफेक्ट्स में बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन तो थ्री डायमेंशनल वे में मूव करता है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल और नील बोर वाली बात थी, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर कोलाइड कर जाती हैं कि भाई वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ही होता है, उसके अंदर थ्री डायमेंशनल एरिया पाया जा रहा होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और ये क्या होता है? ये होता है ऑर्बिट। बात समझ गए आप मेरी? आओ अब इसकी जरा मिसाल समझ लेते हैं कि ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या फर्क है, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्या बात कही जा रही है। मैं एक इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन वाला सिनेरियो कंसिडर, आप पसे पर्दा कवर कंसिडर कीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं। मुझसे कोई पूछता है, मैं अपने घर के सामने खड़ा हुआ और मुझसे कोई पूछता है सर आप कहाँ रहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ रहता हूँ, सामने मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। घर पे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर्स बने। घर, एटम, घर मतलब एटम। इलेक्ट्रॉन से पूछा यार आप कहाँ रहते हैं, सामने ये एटम है, इसमें रहता हूँ। आपका फ्लोर कौन सा वाला है सर? मैं यार सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? सेकंड। मतलब वो घर तो मेरा ही है ना भाई, मैं उसी घर में रहता हूँ, उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, उसी एटम में रहता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपका सर ऑर्बिट कौन सा वाला, सॉरी आपका फ्लोर कौन सा वाला है? ऑर्बिट और फ्लोर एक ही। फ्लोर कौन सा वाला है? तो वो फ्लोर तो सेकंड वाला है मेरा, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, ऑर्बिट सेकंड। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे घर आ गया, ये पूरा घर है। आप पाए कहाँ जाते हैं? मतलब मैक्सिमम आपको अगर ढूंढना है, आपको अगर देखना है कि आप यहाँ मिल सकते हैं, तो आप अपने इस पूरे घर में कहाँ पाए? मैं अपने कमरे में, मैं कभी यहाँ गद्दे पे मिलूंगा, कभी मैं अलमारी के पास मिल जाऊंगा, मैक्सिमम बोर्ड के पास मिल जाऊंगा, हुआ तो इधर गैलरी में मिल जाऊंगा। यही जगहें हैं, वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन इसमें थ्री डायमेंशनल घूमता है। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। बात आपको मेरी समझ में आई? मिसाल समझ में आ गई? बता दो भाई, बात समझ में आ गई? सर ऑर्बिट से छोटा होगा ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अंदर होगा, मैंने कहा ना भाई। इलेक्ट्रॉन, सामने जो घर था वो एटम था, घर के अंदर जो फ्लोर था वो ऑर्बिट था। ऑर्बिट यानी कि घर, फ्लोर जो था, उस फ्लोर के अंदर जो घर है, उस घर के अंदर जो कमरा है, कमरे में मैं पाया जा रहा हूं, कमरा ऑर्बिटल है। कमरा क्या है? ऑर्बिटल है। बात यहां तक समझे आप? नहीं समझे? जी। इलेक्ट्रॉन, सामने बड़ा सा एक घर बना हुआ है, ये घर जो है ये एटम है। इस एटम के किस फ्लोर पे रहता हूं मैं? सेकंड फ्लोर पे रहता हूं, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में रहता हूं। अब ऑर्बिट में मैं कहां पाया जाता हूं? सेकंड फ्लोर पे जो घर है वो मेरा है। सेकंड फ्लोर पे जो घर है उसमें कहां पाया जाता हूं? यानी कि सेकंड ऑर्बिट में कहां पाया जाता हूं? तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, मैं उसमें पाया जाता हूं, मैं अपने कमरे में पाया जाता हूं।
मैं एक्स ऑर्बिटल में पाया जाता हूँ, मैं वाई ऑर्बिटल में पाया जाता हूँ, मैं जेड एक्सिस में जो ऑर्बिटल है उसमें पाया जाता हूँ, मैं अपने कमरे में पाया जाता हूँ। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई अभी भी? क्लियर सर। सही है। तो यहीं से हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो जल्दी से। दो सौ। चलिए सही है, इंशाल्लाह यहीं से। बाकी किसी का सवाल तो नहीं है? सिमरन और सुमैया, बुशरा, तीनों, मुझे पता नहीं अभी किसने नो सर बोला था। नो सर। सही है। सिमरन सोचती रह गई तुम तो, जवाब ही ना जी दिया सर। तुमने। सवाल तो नहीं है बेटा कोई? नो सर। सही है, बहुत शुक्रिया बेटा, नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम।